तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हुए बच्चों आपका जो क्लास 9th का जो बच्चों एग्जाम होने वाला है, मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024। बच्चों हम उसका यहाँ पे बच्चों साइंस का ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए। जैसा कि आप बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपका बच्चों सब्जेक्ट कोड 112 है और बच्चों यहाँ पे आपको समय बच्चों 1 घंटे 30 मिनट मिलने वाला है। तो बच्चों आप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और बच्चों एग्जाम में बच्चों 100% सभी क्वेश्चन को बना करके आप आ जाइए। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं एकदम फटाफट से एकदम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसा कि बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, एक नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो कहा है कि मापन का मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मापन जो है मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो ये क्या चीज़ का प्रक्रिया है बच्चों? तो ये गणना करने की प्रक्रिया है। तो बच्चों पहला का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक क्या है? तो बच्चों इसका आवश्यक जो है पूर्ण परिमाण के लिए पूर्ण विवरण जो होता है बच्चों वो होता है बच्चों आपका मात्रक और संख्यक दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी। बच्चों इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि इस यदि इकाई का आधार 2 गुना कर दिया जाए तो राशि के मापक का मान कितना हो जाएगा? तो ये बच्चों हो जाएगा आधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -2 है, मतलब इन्वर्स 2 है। इसका मान ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 में क्या होगा? तो बच्चों जाएगा 10 पे पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। कहता है कि 4 नैनोग्राम किलोग्राम का मान कितना होता है? तो बच्चों इसका हो जाता है आपका 4 गुना 10 पे पावर -12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि इसमें से कौन सा रक्त कोशिका है? तो बच्चों रक्त कोशिका इसमें से सभी है। ठीक है, एरिथोसाइट है, लिम्फोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट है, तो इनमें से सभी होगा। हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है? तो बच्चों शरीर की गति को हृदय मांसपेशी नियंत्रित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के क्या कहा है बच्चों की रेखित मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसको कहा जाता है रेखित मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई को बच्चों सर्कोप्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बच्चों सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाट निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो बच्चों वाट जो है वो शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पटना के गोल घर पर बैठे लड़के के पास जो है वो कौन सी ऊर्जा है? तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल और कार्य का। तो बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जूल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो बच्चों जूल का ऐसा ही मात्रक कार्य और शक्ति होता है। ठीक है, पहले बच्चों कार्य और शक्ति होता है। ठीक है, सॉरी कार्य और ऊर्जा होता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों की एसआई पद्धति में जूल का क्या होता है? तो बच्चों जूल जो है इसका जो है व्युत्पन्न राशि है एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का इकाई क्या होता है? तो बच्चों ये जो होता है न्यूटन जो है बल का सीजीएस पद्धति में बल का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों की सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की टी समय पर स्थित x है, तो x बराबर 2t। तो बच्चों कण का मान जो होगा वो बच्चों कण का मान समान है, यही ऑप्शन होगा बच्चों। 21 नंबर का क्या कहा है कि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का समय पर स्थित x बराबर 5 कण का मान क्या होगा? तो बच्चों औसत वेग और समान वेग हो जाएगा, वेग समान हो जाएगा। ठीक है, औसत वेग और वेग जो होंगे वो समान होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो बच्चों कोयला हो जाएगा। ठीक है, कोयला जो हो जाएगा बच्चों कोयला नहीं हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा वायु। ठीक है, वायु जो हो जाएगा बच्चों ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकता है? तो बच्चों ओजोन जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी तल पर जल क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बच्चों ये कहलाता है जलमंडल। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होगा। कहता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम आवर्धन जो होता है वो कितना होता है? तो बच्चों हो जाता है आपका 100x। ठीक है, फिर कहता है कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो बच्चों इसका नाम है आपका रॉबर्ट हुक। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तो बच्चों शुद्ध जो है बच्चों वो हो जाएगा आपका कौन? तो जल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।